तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 2 यानी पॉलिनॉमियल का कंप्लीट रिवीजन। क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर हमें चैप्टर 2 का कंप्लीट रिवीजन करा दीजिए, तो इसीलिए हम आज वीडियो बना रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 2 की पॉलिनॉमियल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आप लोगों का पेपर 17 फरवरी का है। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनॉमियल को बच्चों हम पी एक्स से डिनोट कर रहे हैं, यानी पॉलिनॉमियल ए एक्स इक्वल टू बी। ये लीनियर फॉर्म है पॉलिनॉमियल की। यहाँ बच्चों यहाँ पे ए मेरे पास कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि पॉलिनॉमियल होता क्या है बच्चों। तो पॉलिनॉमियल जैसे मेरे पास मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ मैं 3x+3। तो ये भी एक पॉलिनॉमियल है। ये लीनियर पॉलिनॉमियल है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे डिग्री यहाँ पे 1 है। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग बने रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि पॉलिनॉमियल होता क्या है। पॉलिनॉमियल किसे कहेंगे हम। तो बच्चों जो मेरे पास कांस्टेंट है 3 है, और यहाँ ये भी 3 है, और यहाँ पे जो x है इसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल की पावर में अगर कोई होल नंबर है तो उसे हम पॉलिनॉमियल कहेंगे। तो जैसे मेरे पास 3x+3 है, ये मेरे पास पॉलिनॉमियल है, क्योंकि x मेरे पास वेरिएबल है और x वेरिएबल की पावर में यहाँ 1 है, तो इसलिए 3x+3 पॉलिनॉमियल है। मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लेते मेरे पास 2x² - 4x+3 है। तो ये भी मेरे पास पॉलिनॉमियल है, क्योंकि यहाँ x की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, और इधर भी x है, तो यहाँ पे x पावर 2 है, यहाँ पे x पावर 1 है। तो पावर में होल नंबर है, होल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पर होल नंबर है। मान लेते हैं मेरे पास px इक्वल टू में x+1/x+3। तो इसको चेक करते हैं ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। तो अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1, यानी मल्टीप्लाई में ऊपर x हो जाएगा, x पावर 1 हो जाएगा, और प्लस में 3 हो जाएगा, यानी मेरे पास x प्लस x पावर 1 प्लस में माइनस पावर है, क्योंकि मैं x को ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जो x की पावर है वो -1 है, इसलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं है, यानी ये पॉलिनॉमियल नहीं है। यानी पावर में होल नंबर होना चाहिए। अब होल नंबर क्या होता है, यानी x इक्वल टू मेरे पास 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे मेरे पास नंबर होने चाहिए पावर में, उसे हम पॉलिनॉमियल कहेंगे। यानी वेरिएबल की पावर में क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, कहने का मतलब है। अब बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री क्या होता है, डिग्री की बात क्या करेंगे हम लोग। तो डिग्री देखिए आप लोग क्या होती है पॉलिनॉमियल की डिग्री। तो डिग्री मान लीजिए मेरे पास 3x+1 लिखा हुआ है। तो डिग्री यानी x की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे मेरे पास x की हाईएस्ट पावर यानी 1 है, यानी डिग्री मेरे पास डिग्री यहाँ पे 1 है। मान लीजिए मेरे पास 5x² + 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर डिग्री, यानी कि यहाँ डिग्री मेरे पास डिग्री यहाँ पे 2 है, यानी x की हाईएस्ट पावर, क्योंकि पॉलिनॉमियल जो है x के वेरिएबल फॉर्म में है। यानी यहाँ पे px इक्वल टू में मेरे पास 3x+1 लिखा हुआ है, इससे हम px इक्वल टू में 5x² + 3, यानी x की हाईएस्ट पावर 2, यानी x का हाईएस्ट पावर 2 है। ये वेरिएबल यहाँ पे x है। अब हम मान लीजिए मेरे पास कोई अदर एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए 3x+7x+1 है मेरे पास, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो इस केस में भी मेरे पास डिग्री जो होगी
वो होगी 2 होगी, कि x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। समझ रहे होंगे आप लोग, तो यहाँ पे डिग्री 2 है। अब हम बात करते हैं जीरोस की, यानी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हम बात कर रहे हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है, तो पॉलिनोमियल का जीरोस वो होता है, वेरिएबल मान लीजिए मेरे पास 3+1, यानी 3+1 लिखा हुआ है, यानी x की यहाँ पे जो 3x+1 लिखा हुआ है, हमें निकालना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी x की ऐसी वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल पर रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। यानी ये मेरे पास पॉलिनोमियल है, x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल मेरे पास यानी px जो है वो 0 हो जाए, उसी को हम जीरोस बोलते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 3x+1 है, इसका जीरोस पता करते हैं हम लोग। तो 3x+1, यहाँ पे अगर हम लोग x के प्लेस पे ऐसी वैल्यू रखें जिससे मेरे पास ये जो मेरे पास जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाए, तो यानी पे अगर यहाँ पे x के प्लेस में मैं -1/3 रख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, यानी 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी -1+1 इक्वल टू में 0 हो जाएगा, यानी px इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास 1/3 जो है x इक्वल टू जो 1/3 मैंने रखा है, ये मेरे पास इस पॉलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा। अब जीरोज क्योंकि ये लीनियर है तो लीनियर में एक ही जीरोज निकलता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में 2 जीरोज निकलेंगे, अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक में 3 जीरोज निकलेंगे। अब मान लीजिए मेरे पास x माइनस यानी 7, यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास 2 है, हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, तो इसका हमें जीरोज निकालना है। तो अब हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि 7x-2, हमें सोचना पड़ रहा है इसमें कौन सी वैल्यू रखें जिससे पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल को मैं 0 से इक्वेट कर दूंगा और x की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो यानी मेरे पास 7x इक्वल टू में 2 हो जाएगा, और दिस इक्वल टू में 0 रख रहा हूँ मैं, यानी दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास x इक्वल टू 2/7, मेरे पास ये इसका जीरोज हो जाएगा, यानी x के प्लेस पे 7/2 रखने पर ये मेरे पास पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, यानी मेरे पास ये जीरोज मैंने पता करना सीख लिया है। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस। हमें क्या पता करना है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है, तो मान लीजिए मेरे पास y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो कहने का मतलब है कोई भी ग्राफ x एक्सिस पे जितनी बार कट करेगा या टच करेगा, x एक्सिस की बात कर रहा हूँ, कोई भी ग्राफ जितनी बार x एक्सिस पे टच करेगा या फिर कट करेगा उतने जीरोज निकलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 टाइम्स टच कट कर रहा है, यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स, यानी यहाँ 4 टाइम्स, यानी इसके जीरोज जो आएंगे वो आ जाएंगे 4, जीरोज जो आएंगे वो आएंगे 4। मान लीजिए मेरे पास कोई दूसरा ग्राफ है, दूसरा ग्राफ मान लेते हैं मेरे पास ये है, तो यहाँ पे x एक्सिस पे ये एक बार कट कर रहा है, तो इसका जीरोस जो आएगा, जीरोस इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी इसके एक जीरो जिसका है। मान लीजिए दूसरा कोई ग्राफ मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए ऐसे है,
ऐसे है, कोई ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक्स पे केवल एक बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो इस वजह से इसका जीरोज जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीरोज, इसका हो जाएगा 1। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जो कि हम लोग हमारे सिलेबस में जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट हम पढ़ेंगे। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी डिग्री 2 है, तो इसके 2 जीरोस आएंगे। तो मान लेते हैं मेरे पास पहला जीरोस जो है, इसके मेरे पास पहला जीरोस मान लेते हैं अल्फ़ा है, और दूसरा जीरोस मेरे पास बीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सम दोनों का सम कर रहे हैं, तो वो होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए, बी मेरे पास एक्स का इक्वल टू, मैं यहाँ लिख दूंगा मैं माइनस कॉफिशिएंट, ब्रैकेट में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपान में ले सकता हूँ मैं ए, यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये जो है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। और सम, एक फार्मूला और आपको याद रखना है, यानी सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी जीरोज का मल्टीपल वो होता है सी बाई ए। सी यानी मेरे पास कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपान में मेरे पास ए है, ए मेरे पास कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। तो आप समझ गए होंगे। तो ये फार्मूले, दो फार्मूले मुझे याद रखना है। अब इस हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए क्वेश्चन पे हम आते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, पहला क्वेश्चन मेरे पास है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी पी एक्स, यानी मेरे पास जीरोस दे रखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4r, यानी हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस पता करना है। तो जीरोस मैं इस पॉलिनोमियल को बाई फैक्टराइज, मतलब इस पॉलिनोमियल का हम जीरोस निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर है, मैं जो कि आपने 9th में पढ़ा होगा, इसका स्प्लिट मेथड से फैक्टर करेंगे और उसके बाद हम जीरोस निकालेंगे। तो यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है, तो 3√x है, तो इसको मैं ले सकता हूँ 2√2x, 2√x और प्लस में 4, यहाँ √2 लगा हुआ है, यहाँ x बाहर है। अब इसको क्या करूँगा मैं, यहाँ पे x कॉमन ले रहा हूँ, तो x अंदर हो जाएगा, यहाँ 2√2 हो जाएगा। यहाँ पर मैं बच्चों कॉमन ले रहा हूँ √2 माइनस √2, तो अंदर जो मेरे पास हो जाएगा x माइनस 2√2 हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि रूट जब यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ √2 है, √2 का जो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ √2x हो जाएगा, और अंदर यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा। ये आप समझ रहे होंगे। यहाँ मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ x माइनस 2 है, तो इसको मैं कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ x माइनस 2√2 ये मैंने कॉमन लिया है, तो अंदर यहाँ मेरे पास x बच गया है, यहाँ मेरे पास √2 बच रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे। मैं इसको जब जीरो से इक्वेट कर दूंगा, क्योंकि हमें जीरोज निकालने हैं, तो यहाँ मेरे पास
हो जाएगा, इसको मैं 0 से इक्वेट करूँगा तो यानी x इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। जब इसको इक्वेट करूँगा मैं 0 से, यहाँ पे x 2 इक्वल टू मैं 0 से इक्वेट करूँगा तो यानी x इक्वल टू माइनस, मतलब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी मेरे पास जो जीरोज आएंगे वो आएंगे x इक्वल टू में 2√2 और दूसरा जीरो जाएगा वो आ जाएगा √2। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। तो ये मेरे पास ये आंसर है मेरे पास। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। इफ़ वन जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2 द देन, ये देन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी एक जीरोस मुझे इस पॉलिनोमियल का दे रखा है जो कि 2 है, तो मेरे पास के की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी मेरे पास मान लेते हैं पी एक्स इक्वल टू में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में के, और मुझे पता है कोई भी जीरोस कब माना जाता है, जब पॉलिनोमियल उस x की वैल्यू वहाँ पे रखने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। यानी मेरे पास 2 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, यानी x के प्लेस जब 2 रखेंगे हम तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। यानी मैं क्या करूँगा, x प्लेस पे 2 रख दूँगा। तो x प्लेस पे 2 रखने पर मेरे पास 2 प्लस 3, x प्लेस में 2 रख रहा हूँ, प्लस में k इक्वल टू में 0 से इक्वेट करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस k इक्वल टू में 0, यानी k इक्वल टू प्लस 10 इक्वल टू में 0, यानी k की जो वैल्यू आ जाएगी वो -10 आ जाएगी। तो यानी ये मेरे पास k का इक्वल टू -10 यही आंसर है। नंबर 3 देखिए बच्चों, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, देन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस सी बाई ए होता है। तो माइनस बी बाई ए हमें यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए बच्चों, तो माइनस और बी मेरे पास है जो यहाँ पे माइनस ए है, अपान में ए मेरे पास 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास ए आ गया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब सिमिलरली हमें अल्फ़ा इंटू बीटा यानी सी बाई ए निकालना है, तो इक्वल टू में सी बाई ए, तो सी हमें दे रखा है माइनस बी, अपान में मेरे पास ए यहाँ 1 है, तो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस बी हो जाएगा। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास ए आया है और अल्फ़ा इंटू बीटा मेरे पास माइनस बी आया है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। इफ़ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमें दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस के रूट 2x प्लस 1 इज 2, देन वैल्यू ऑफ के, यानी हमें सम ऑफ जीरोस हमें √2 दे रखा है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू में हमें √2 दे रखा है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने अभी क्या पढ़ा है, यहाँ मैं कर ले रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास होता है वो होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस लगा रहा हूँ, बी मेरे पास यहाँ पे के माइनस के √2 है, और अपान में मेरे पास
ए मेरे पास यहाँ पे 2 है, यानी जो मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा वो आ जाएगा k√2 अपान में 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास जो आया है वो आया है k√2 अपान में 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें क्या दे रखा है गिवन में, वो √2 दे रखा है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू में रख दूंगा √2, और इक्वल टू में मेरे पास जो मैंने फाइंड किया है वो आया है k√2 अपान में 2। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे k√2 कैंसिल हो जाएगा, यानी इक्वल टू में मेरे पास 1, इक्वल टू में 1 यानी k अपान 2, यानी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे k इक्वल टू में 1 इंटू 2, यानी कि k इक्वल टू मेरे पास √2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2√3 and 3 रिस्पेक्टिवली, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, यानी हमें सम एंड प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, तो हमें पहले क्या करना है, हमें पहले पॉलिनोमियल निकालना है, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमें सम एंड प्रोडक्ट हमको दे रखा है, यानी हमें अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, ये हमको दे रखा है, यानी सम ऑफ जीरो। हमें इसको मैं हटा देना, कंफ्यूज होंगे आप लोग। यहाँ पे सम दे रखा है 2√3 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा हमको दे रखा है, वो दे रखा है 3 दे रखा है। हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या होता है, उसका फार्मूला क्या है, वो होता है k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लगा हुआ है, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पे ये है वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू दे रखी है वहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे k ब्रैकेट के अंदर x² माइनस 2√3x प्लस 3 ये हो जाएगा। और मेरे पास अगर मैं इसको, यानी मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा वो हो जाएगा k, तो एज इट इज इसको हम रहने देंगे। हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो वो हो जाएगा पॉलिनोमियल x² 2√3x प्लस 3, ये मेरे पास पॉलिनोमियल है। अगर इसको मैं एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो यानी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, यानी x²। मैं इसको अगर कर ले रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2x√3 और प्लस में √3 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी ये फार्मूला होता है मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी √3 मेरे पास b है और a मेरे पास x है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी मेरा आंसर माना जाएगा। यानी मेरे पास जो आंसर आया है वो मेरे पास x माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास पॉलिनोमियल आया है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² -3 and verify the relationship between the zeros and coefficient. Verify the relationship between zeros and coefficient, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
इस टाइप के क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, तो इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप लोग बच्चों। तो हमें क्या करना है, हमें पहले जीरोज निकालना है, क्वेश्चन में कह रहा है, और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो मेरे पास पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर -3, ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है। तो इसके पहले मैं क्या करूँगा, इसके मैं पहले जीरोज निकालूंगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर -3 रूट कर दे रहा हूँ और उसका मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ। इसका हमें क्या करना है, जीरोज निकालना है। तो आपने पढ़ा होगा, ब्रैकेट में यहाँ लिख दे रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो होता है ए प्लस बी कहे या फिर ए करें आप, ए माइनस बी कर देते हैं आप, और ए प्लस बी कर देंगे आप। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिखूँगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर √3, यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा ब्रैकेट में, और फिर एक्स प्लस √3 ब्रैकेट में। जब इसके मैं जीरो निकालूंगा तो जीरो से मतलब इक्वेट करूँगा, तो एक वैल्यू मेरे पास आएगी इक्वल टू, मैं जीरो कर दे रहा हूँ, एक वैल्यू मेरे पास आ जाएगी x इक्वल टू √3, और दूसरी वैल्यू जो आ जाएगी जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो वो आ जाएगी -3। तो मान लेते हैं पहला जीरोज, यानी पहला जीरोज मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा को, और दूसरा मैं मान लेता हूँ बीटा को। ये आप समझ रहे होंगे। तो हमें वेरीफाई करना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा पहले कर दे रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। हमें लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल दिखाना है। तो यानी अल्फ़ा मैंने माना है √3 और बीटा मेरे पास है वो मेरे पास प्लस माइनस √3 इक्वल टू में -b/a। -b मेरे पास यहाँ पे क्या है, -b मेरे पास, अगर -b की हम बात करें तो ये आपको -b मेरे पास यहाँ पे 0 है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, इस वजह से 0 है। क्वेश्चन में यहाँ पे 1 है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे देख रहे हैं आप -3 है और यहाँ +3 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 0 इक्वल टू में 0। ये मेरे पास सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो चुका है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, वो c/a होता है। तो अल्फ़ा मैंने क्या माना था, वो √3 था, और बीटा मेरे पास मल्टीप्लाई में -√3 है यहाँ पे, इक्वल टू में मेरे पास c मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन में -3 दे रखा है, और अपान में मेरे पास a मेरे पास यहाँ पे 1 है, यानी कि मेरे पास √3 मल्टीप्लाई में -√3, यानी यहाँ पे मैं 3 हो जाएगा, और इधर राइट साइड भी -3 इक्वल टू में -3। तो ये भी मेरे पास यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वेरीफाई हो चुका है, यानी मेरे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, मैं क्योंकि इतने ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -1 and -20 respectively. Also find zeros of the polynomial so obtain। यानी क्या कहने का मतलब, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसका हमें पॉलिनोमियल निकालना है, और पॉलिनोमियल निकालने के बाद जो पॉलिनोमियल आएगा उसके हमें जीरोज भी निकालने हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं पॉलिनोमियल निकाल रहा हूँ, यानी हमें गिवन में है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू में -1 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू में -20 हमको दिया हुआ है, यानी सम ऑफ जीरोज यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमको दिया हुआ है। तो हमें पहले निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहले यानी एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में x
और अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ये इसको ये पॉलिनॉमियल यहाँ पे के होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हमें वैल्यू रखनी है, तो एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा इंटू बीटा यानी -1 है मेरे पास, आप समझ रहे होंगे। तो -1 ये है और एक्स है और अल्फ़ा इंटू बीटा -20 है, यहाँ पे रख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे के है, जहाँ पे यानी मेरे पास जो यहाँ पे के और अंदर मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा यानी एक्स हो जाएगा, माइनस में 20 हो जाएगा। यानी मेरे पास जो पॉलिनॉमियल मेरे पास आया है वो मेरे पास यहाँ पे हम एफ एक्स, अच्छा यहाँ मैंने क्या किया है बच्चों, मैंने यहाँ पे एफ एक्स से डिनोट किया है पॉलिनॉमियल को। तो पॉलिनॉमियल कोई बात नहीं, पी ही कर दे रहा हूँ, एफ एक्स भी बोलते हैं और पी एक्स भी बोलते हैं, यहाँ पी ही कर दे रहा हूँ। तो पॉलिनॉमियल जो मेरे पास आया है वो आया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 20 इक्वल टू में 0। यहाँ के को मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये पॉलिनॉमियल हमें पता करना है। तो पॉलिनॉमियल मेरे पास आंसर ये आ चुका है। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ पे 0 नहीं रहेगा क्योंकि पॉलिनॉमियल में पता करना है। ये मेरे पास पॉलिनॉमियल आ चुका है। अब इस पॉलिनॉमियल का मुझे क्या करना है, अलग से हमें जीरोज पता कर दे हैं। तो मैं इसके जीरोज मैं पता कर रहा हूँ। तो यहाँ मेरे पास है, अगर मैं इस पॉलिनॉमियल को मैं एक्स स्क्वायर यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ एक्स या फिर 5, हमें क्या करना है 5x कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे 4x कर दे रहा हूँ और माइनस में 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि 5x माइनस 4x x ही रहेगा यहाँ पे, तो मैं अब यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आप समझ रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे मैं x को ले रहा हूँ कॉमन। तो अंदर मेरे पास बचेगा x प्लस 5 और मैं यहाँ पे -4 कॉमन ले रहा हूँ। तो अंदर मेरे पास बचेगा x प्लस में 5 बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे 20 है तो माइनस अंदर जाएगा तो 20 हो जाएगा, ये आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं अब मैं अगेन x प्लस 5 है और यहाँ पर भी x प्लस 5 है, तो मैं x प्लस 5 को कॉमन ले रहा हूँ मैं, और अंदर मेरे पास बच रहा है x माइनस 4, ये बच रहा है बच्चों मेरे पास। तो अगर मैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें जीरोज़ निकालने हैं, तो इसको मैं कर दूंगा 0 से इक्वेट, यानी x इक्वल प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मेरे पास दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -5 आ जाएगा। और नेक्स्ट मेरे पास x इक्वल टू, अगर x माइनस 4 को 0 से इक्वेट करूँगा तो वो 4 हो जाएगा। यानी मेरे पास जो आंसर आएगा, जो मेरे पास जीरोज आएंगे वो मेरे पास आ जाएंगे, पहला 4 मान ले रहा हूँ, मतलब 4 है मेरे पास और दूसरा -5 है, तो यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। बच्चों ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो का PDF मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक लगा दिया है, वहाँ पे जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, और आप लोग इस PDF को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।